ऑनलाइन अगर आप शॉपिंग रेगुलर करते हैं तो आपने भी क्या ये महसूस किया है कि वहाँ पर जो डिस्काउंट मिल रहे थे अब नहीं मिल रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि ऑनलाइन ग्रोसरी कारोबार में बढ़ोतरी के बावजूद ई कॉमर्स कंपनियों ने हाल के महीनों में ग्राहकों को दिए जाने वाले डिस्काउंट पर कैंची चलाई है और प्रोडक्ट की कीमतों में बढ़ोतरी की है। ब्रोकिंग कंपनी मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट जारी हुई। उस रिपोर्ट में पता चला कि अक्टूबर और नवंबर के दौरान ई ग्रोसरी कंपनियों ने उत्पादों के दाम 4 से 6% बढ़ाए हैं। वहीं क्विक कॉमर्स कंपनियों ने 7 से 9% का इजाफा किया है अपने दामों में। सर, कंपनियां डिस्काउंट क्यों घटा रही हैं? ये महंगाई देखिए यहाँ तक भी फैल गई। खाद्य उत्पादों की महंगाई जिस पे लगातार दबाव बना हुआ है और हम इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। अब धीमे धीमे हमें ई कॉमर्स की वेबसाइट्स के ऊपर भी पर दिखती है, प्लेटफॉर्म पर भी मिलती दिखाई दे रही है। फिलहाल अभी जो एफएमसीजी कंपनियां हैं उनकी करीब करीब 7% बिक्री, आईटीसी कंपनी की 7% बिक्री ऑनलाइन ग्रॉसरी से आती है। डाबर और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 9 से 10% सामान ऑनलाइन ग्रॉसरी के जरिए बेचते हैं। हालांकि खुले बाजार की तुलना में ये छोटा हिस्सा है, लेकिन एक बड़ा वर्ग शहरों में कम से कम ऑनलाइन सामान खरीद रहा है ग्रॉसरी स्टोर से। और यहाँ कीमतों में बढ़ोतरी कच्चे माल की दरों में बढ़ोतरी के कारण हो रही है। और दूसरा ये भी समझना ज़रूरी है कि भारत के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अभी मुनाफे में तो है नहीं। ऑनलाइन बेचने वाली कंपनियां लगातार नुकसान में भी हैं, क्योंकि उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और इस वजह से भी अब आपको महंगाई केवल अपने पड़ोस के स्टोर पर ही नहीं महसूस होगी, बल्कि आपके मोबाइल फ़ोन पर भी जो आप ऑर्डर कर रहे होंगे उसमें महंगाई महसूस होगी। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट बताती है कि जो टाटा समूह की कंपनी है बिग बास्केट, जो ऑनलाइन ग्रॉसर है, इसके अलावा डी मार्ट है, इन्होंने 5 से 6% अपनी कीमतें बढ़ाई हैं। और इसके साथ शुभम जो कंपनियां और जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं, डुंजो और जेप्टो जैसे, इन्होंने भी जो सामान खरीद कर अलग से डिलीवर करते हैं, इन्होंने भी अपने यहाँ 9 से 11% मूल्य बढ़ाया है। अगर इसे आप जेब से बाहर निकलकर पूरे स्टार्टअप स्पेस के बारे में देखें, तो जिस पर हम लगातार कहते रहे कि स्टार्टअप कंपनियां अब अपने रेवेन्यू मॉडल विकसित करने की कोशिश कर रही हैं, वो अपने घाटे में कमी करने की पूरी कोशिश कर रही हैं, और वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमें होता दिखाई दे रहा है।